Now the first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? And this is from page number 6 of your NCERT book. This is from page number 6. The answer of the first question will be that magnesium forms magnesium oxide. आराम से magnesium forms magnesium oxide from on its layer or on its surface due to atmospheric oxidation. Magnesium oxide needs no further combustion or needs no further oxidation. So to burn magnesium ribbon, at first we clean the surface containing magnesium oxide. It is a white layer. For your understanding, understand this in this way. Magnesium, in magnesium, magnesium metal has 12 electrons, such that 2, 8 and 2 electrons are there. But in case of magnesium plus 2, it has only 2, 8 electron, which is just like neon, which is inert and stable. So magnesium ribbon, which contains Mg2 plus, has to be cleaned so that we get the active surface of magnesium. Is it clear? Have you understood, everyone? Yes, sir. Yes.
Second question is that we have to write the balanced chemical equation from the word equation given. The first word equation is hydrogen plus chlorine is giving hydrogen chloride. Hydrogen will be written as plus chlorine is giving Tentam a ver, abbiamo per non giocare BBH 2 क्यों है Cl2 क्यों है Cl क्यों है ये एक एसिड है Cl जो हमारे शरीर के अंदर होगा हां पूछो ओके Cl2K हो गए है Cl2 हो गए है क्लोरीन गैस एक हाथ में न्यूर एक में न्यू का न्यूर क्लोरीन गैस हो गए है मन्ने भी बेड़ा है क्लोरीन गैस ओके हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन गैस and HCl is हीट करने के बाद hydrogen chloride gas. It is not hydrochloric acid. It is hydrogen chloride gas. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दो करने के लिए हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा तो दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Understood? If you have understood, then raise your hand. Very good. Let us do the next question. बेरियम क्लोराइड ये क्या है बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं हम BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस होल थ्राइस
वेरी गुड। ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, हाउ टू राइट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। अब बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट। BaSO4. वेरी गुड, BaSO4 Aluminium chloride. and AlCl3। Yes sir. अब इसको बैलेंस करना है तो Sir 3BaCl. देखो ध्यान से करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करना है, बी ए तो 1 1 ही है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो 2 को 3 नहीं कर सकते, 3 को 2 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को 6 जरूर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। अब जैसे ही इसको 3 किया तो बेरियम यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए इसे भी 3 करना पड़ेगा। यस सर, SO4 भी 3 हो गया सर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपना काम आसान हो गया। यहाँ पे देखो सल्फेट 3 है, कितने सल्फेट हैं, 3 सल्फेट्स हैं, और यहाँ पे भी 3 सल्फेट्स हैं। यहाँ पे 3 बेरियम है, यहाँ पे 3 बेरियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 6 क्लोरीन है, 2 3s are 6, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और देखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड लिखते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या क्या रिएक्टेंट है, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। सल्फेट 2 माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस। प्रोडक्ट में भी क्या है, जो रिएक्टेंट के साइड में जो एलिमेंट होंगे प्रोडक्ट के साइड में भी सेम एलिमेंट होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू एलिमेंट्स और एटम्स आर फॉर्म्ड, सॉरी, नो न्यू एलिमेंट्स और एटम्स आर फॉर्म्ड। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे भी 3 बेरियम हो गया, यहाँ पे भी 3 बेरियम हो गया, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो गए, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम आयन हो गए, यहाँ पे 3 सल्फेट आयन हो गए, यहाँ पे भी 3 सल्फेट आयन हो गए। तो LHS should be equal to RHS in a balanced chemical equation.
Next is sodium plus water forming sodium hydroxide and hydrogen gas. 2 का 3. सोडियम कैसे लिखेंगे? Na plus water is forming sodium hydroxide NaOH plus H2. अब इसे बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? यहाँ 2 देंगे तो कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर देंगे और यहाँ पे 2 सोडियम. हो गया बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस के ऊपर हम लिखेंगे एरो. क्वेश्चन नंबर 3, write the balanced chemical equation with with state symbols. State symbols मतलब ये वाला state symbol कहते हैं. Solid है कि liquid है कि gas है. Solution of barium chloride. Solution of barium chloride. तो solution of barium chloride कैसे लिखेंगे हम? BaCl2 aqueous AQ. सॉल्यूशन को हम AQ लिखते हैं प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर. ओके, प्लस Na2SO4, इसे भी लिखेंगे aqueous. Reacts to form barium sulfate. BaSO4, ये बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड दिखाते हैं. व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2 NaCl. NaCl कैसा होगा? सॉल्यूशन में जाएगा एक्वस AQ. ये कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा, ये व्हाइट पीपीटी होगा. Question number 3-2. Sodium hydroxide in water. So NaOH aqueous plus hydrochloric acid HCl in water aqueous is forming sodium chloride NaCl. This will also form aqueous and water will come out. Its state will be
liquid. What type of reaction is this? This is neutralization reaction. Also, it is also double displacement reaction. Because you see that they are displacing each other. They are going to each other's place. Sodium is going with chlorine and H is going with OH. What is water? Water is nothing but H plus and OH minus. That is why it is neutralization reaction as well as double displacement reaction. So I will give you one small homework.